पर अंगूठी किसे दी? हनुमान जी को। मतलब हनुमान जी, मतलब राम जी ये चाहते थे ना कि हनुमान जी को ही ये वाला यश प्राप्त हो। सीता माँ का खोज कौन करे? सीता माँ की हनुमान। अंगूठी हनुमान जी को ही तो दी ना राम जी ने, मुद्रिका कि सीता जी को दे देना। वो अंगूठी यदि अंगद जी को बुलाकर दी होती राम जी ने तो लंका कौन चला जाता? अंगद जी। जामवंत जी को दी होती तो जामवंत जी चले जाते। नल नील को दी होती तो नल नील चले जाते। इसका मतलब राम जी स्वयं चाहते थे कि मेरे हनुमान का यश कीर्ति बढ़े। तो आप लोग ये समझो कि यदि इस शरीर से कुछ अच्छा कार्य हो जाए तो समझ लो कि भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया है इस अच्छे काम के लिए। जैसे कि मैया को भगवान ने राम कथा के लिए, कई महीने हो गए थे दास ने भी राम कथा नहीं गाई थी, तो मैया के पुण्य से हम सबको राम कथा मिल गई। तो ये काम भगवान ने आपसे कराया है, इसके लिए आपको चुना, और वो भी नवरात्रि के पावन पर्व पर। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान शंकर माता पार्वती को सुना रहे हैं कि भगवान का अवतार क्यों होता है। बार बार सुना रहे हैं शंकर जी के भगवान के जन्म के अवतार, जन्म के हेतु अनेक हैं। अब यहां शंकर जी कह रहे हैं माता पार्वती से कि सुनो, भगवान क्यों अवतार लेते हैं? कभी जय और विजय रावण बनते हैं, कुंभकर्ण बनते हैं, तो भगवान जय विजय का उद्धार करने के लिए आते। देखो अब यहां एक चीज समझने की है कि आप ये मत सोचिएगा कि रावण एक ही है और राम एक ही बार आए। जो हम लोग राम कथा सुन रहे हैं, राम कोई एक बार नहीं आए, बार बार युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि, कई बार भगवान को आना पड़ा है, ये लिखा है। तो फिर ये कहां से बात आ गई कि सबरी माता ने जूठे बेर खवाए? तो सुनो, किसी बार के अवतार में राम जी ने जूठे भी बेर खाए थे। तो अनेक रामायण हैं, तो किसी रामायण में कंदमूल की कथा है कि शबरी ने कंदमूल खवाए, तो किसी अवतार की शबरी भी तो बदल गई। जब रावण बदल गए तो शबरी भी तो बदल गई। हर बार की शबरी अलग होती है। शबरी कौन? कभी जैसे आपके घर में रामलीला होती है, मतलब आपके गांव में रामलीला होती है। जब आपके गांव में रामलीला होती है तो आपके गांव में जो रामलीला 10 साल पहले हुई थी वही रामलीला 10 साल बाद हुई, लेकिन रामलीला के पात्र बदल गए, रामलीला नहीं बदली। लेकिन जो लड़की सीता बनती थी अब वो सीता नहीं बन रही है, कोई और बन रही है। शबरी ने ये लीला की तो किसी जन्म की शबरी ने वह लीला की। तो अलग 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 कल्प भेद हैं। हम सनातनी बहुत साइंटिफिक हैं। हमारे यहाँ अब आपको क्या इसलिए तो कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब संता। कहते हैं कि समुद्र के पानी को स्याही बना लिया जाए। समुद्र के पानी को क्या बना लिया जाए? स्याही। और आकाश को कागज बना लिया जाए और फिर राम कथा लिखी जाए, मतलब राम की लीलाएं लिखी जाए, राम की गुण लिखे जाए, राम की कथा लिखी जाए। तो कहते हैं समुद्र यदि स्याही बनके और आकाश कागज बनके आ जाए तो कहते हैं समुद्र का पानी खत्म हो सकता है, आकाश भर सकता है, लेकिन भगवान की कथाएं पूरी नहीं हो सकती। ये है हरि अनंत हरि कथा। भगवान की कथाएं अनंत हैं। कितनी है? अनंत।
परे बुद्धि के। तो जलंधर नाम का व्यक्ति रावण हुआ। ध्रुव जी, छोटी उम्र में ध्रुव ने भगवान को पाया। ध्रुव जी के गुरु नारद जी, और प्रहलाद जी के गुरु नारद जी। सोचो, इन सब के गुरु हैं नारद जी। नारद जी देवताओं के ऋषि हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं देवर्षि। वो देवताओं के कौन हैं? देवताओं के भी गुरु हैं, देवताओं के भी ऋषि हैं, ऋषियों के भी ऋषि हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं देवर्षि नारद। ऐसे नारद जी नारायण नारायण जपते हैं। और आप लोग नारायण नारायण नहीं जपते, जो मन चाहा वो जपते हो। नारद जी नारायण नारायण जपते हैं। नारद जी सीताराम सीताराम जपते हैं। नारद जी राधे कृष्ण जपते हैं। क्यों? क्योंकि नारद जी को पता है, नारद जी के श्राप के कारण ही तो नारायण को राम बनना पड़ा। नारद जी ने श्राप दे दिया। ये तो बड़े भक्त हैं, नारद जी बहुत बड़े भक्त हैं, पर नारद जी भी श्राप दे देते हैं। कोय जेहि जस रघुपति करहि, जब सो तस तेहि छन होय। शंकर जी बोले, सुनो पार्वती, बोले बेहसी महेश, तब ज्ञानी मूढ़ न कोय। मतलब क्या हुआ? ज्ञानी और मूर्ख कोई नहीं है। अच्छा, ज्ञानी कौन? कोई नहीं। और मूर्ख कौन? कोई नहीं। ना कोई ज्ञानी ना कोई मूर्ख। बोलो, ना कोई ज्ञानी ना कोई मूर्ख। जेहि जस रघुपति करहि, भगवान जब जिसे ज्ञानी बनाना चाहें तो चुटकी में ज्ञानी बना दें, और मूर्ख बनाना चाहें चुटकी में मूर्ख बना दें। भगवान के सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षः सहस्त्रपाद वेद वचन है। भगवान की हजारों आंखें हैं, हजारों कान हैं, हजारों मुंह हैं। कैसे हैं? हर मुंह से ईश्वर ही खा रहा है, हर मुंह से ईश्वर ही बोल रहा है, हर कान से ईश्वर ही सुन रहा है, हर आंख से ईश्वर ही देख रहा है। यहाँ तक कि कुत्ता की जो आंख है, वो कुत्ता नहीं देख रहा, कुत्ते की आंख से भी ईश्वर ही देख रहे हैं। ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान है, ये आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। आपको हम ये ज्ञान देंगे तो आपको संदेह पैदा हो जाएगा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अभी आप इस ज्ञान के पात्र नहीं हैं, इसलिए हम और डीप पे नहीं बताएंगे आपको ये, क्योंकि इसकी पात्रता होनी चाहिए। हमने कल ही बताया था कि हर ज्ञान को पाने का हर व्यक्ति पात्र नहीं है, अधिकारी नहीं है ना। सारे ज्ञान आपको नहीं दिए जा सकते, क्योंकि आपको यदि वो ज्ञान दे दिए जाएं तो आप उसका मिसयूज कर लोगे। नहीं जी, संदेह आ जाएगा आपको। माता सती कथा सुनने गई और शंकर जी भी कथा सुनने गए अगस्त्य जी के पास। तो भगवान की कथा सुन के शंकर जी की श्रद्धा बढ़ी और माता सती का संदेह बढ़ गया। क्यों? क्योंकि माता सती के भीतर पात्रता ही नहीं थी। यदि ईश्वर की कथा सुनने की पात्रता ना हो और आप सुन भी लें तो आपको वो कथा रिएक्शन उल्टा पड़ जाएगी। माता सती को उल्टा पड़ गई। राम जी पे श्रद्धा जागी नहीं, संदेह जाग गया, परीक्षा लेने चली गई, खेल खत्म। ऐसे ही इसलिए कथा, सामान्य कथा तो सब सुना दी जाती है सबको, लेकिन जो गूढ़ तत्व है वो अधिकारी होना चाहिए। इसलिए श्रोता कैसे हो? अधिकारी हो। सब ज्ञान सबके योग्य नहीं है, सब पचा ही नहीं पाएंगे, संदेह पैदा हो जाएगा। इसलिए तुलसीदास जी देखो, एक दोहे में सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन ये बात सब नहीं समझ पाते। सब लोग रामचरितमानस बाँचते हैं, ही नहीं पाएंगे, संदेह पैदा हो जाएगा। इसलिए
तुलसीदास जी देखो एक दोहे में सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन ये बात सब नहीं समझ पाते। सब लोग रामचरितमानस बाँचते हैं, बाँचते मीन्स पढ़ते हैं, पढ़ते सब हैं, और खोपड़ी में किसी की घुसती नहीं है जल्दी से। हर व्यक्ति प्रसन्न कैसे रह सकता है? हर हाल में हम लोग हर हाल में खुश रह लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है इस चौपाई का अर्थ। आपको भी हम बता रहे हैं कि बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ ना कोई, ना कोई ज्ञानी ना कोई मूढ़, ना कोई ज्ञानी ना कोई अज्ञानी। भगवान जिसे जब जैसा बनाना चाहे वो वैसा हो जाए। नारद जी जैसे ज्ञानी, नारद जी जैसे भक्त की बुद्धि बिगड़ गई कि नहीं? अभी बताएंगे हम आपको। रावण जैसे ज्ञानी, रावण जैसे विद्वान की बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि नहीं? कैकई जैसी माता, राम को दूध पिलाने वाली, बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि नहीं? फिर ये मत कहो कि हम बड़े पुजारी हैं, हम बड़े भक्त हैं। अच्छे अच्छे भक्तों की भी बुद्धियां भ्रष्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम तुम कुछ नहीं करते। ये बुद्धियां भ्रष्ट भी इसलिए होती हैं ताकि समाज को मैसेज मिलता रहे। सौभरी नाम के एक ऋषि थे, वो पानी के अंदर चले गए। बेटियां बैठी हैं 50, जो बेटी आपको पसंद कर लेगी आप उससे ब्याह कर लेना। बाबा जी अंदर गए, पर बाबा जी जब गए तो एक खंबा था वहां पर, खंबा में मणि थी, मतलब मणियों के खंबे थे ना पहले के जमाने में, रत्नों के खंबे। तो उसमें उनका चित्र दिखाई पड़ा, प्रतिबिंब, जैसे दर्पण में आपका दिखता है ऐसे मणि में दिखाई। अरे हम तो बुड्ढे हैं, हमसे कौन ब्याह करेगा? हमारे तो इतने बड़े बड़े जटाएं हैं, इतने बड़े बड़े बाल, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, और हम पानी में रहते रहते हमारी चमड़ी बिल्कुल गल गई है, कहाँ अच्छी रखी है, हमसे ब्याह करेगा कौन? तो सौभरी ऋषि ने अपने तप के प्रभाव से अपने को यंग कर लिया, जवान और सुंदर हो गए। तपस्वी साधु थे, तप के बल से जवान हो गए, सुंदर हो गए। जब गए 50 कन्याओं के बीच में तो 50 मोहित हो गई। बोले हम करेंगे ब्याह इनसे, हम करेंगे ब्याह इनसे, हम करेंगे। तो बाबा जी ने 50 से ब्याह कर लिया। सोचो 50 ब्याह हो गए। तो जो कामदेव को जीतने का दम रख रहे थे, कामदेव से हम जीत गए, ऐसी बातें कर रहे थे। भगवान बोले अच्छा तुम्हें जीतने का घमंड आ गया तो तुम्हारा घमंड तो तोड़ना पड़ेगा। तो भगवान ये जो करते हैं ना, सब घमंड इत्यादि तोड़ने की व्यवस्था करते हैं। सौभरी ऋषि के घमंड को तोड़ने के लिए 150 ब्याह उनके हो गए। फिर 50 ब्याह होने के बाद उनके बच्चे हुए। फिर उन्हें वैराग्य हुआ, अरे राम राम राम, हम कहाँ थे, तपस्वी थे और कहाँ आ गए। फिर सब छोड़ के तपस्या की, तब फिर उनका कल्याण हुआ। कुल मिला के सारी कथाएं ये समझाती हैं कि आप ये मत कहो कि हमने काम को जीत लिया, हमने क्रोध को जीत लिया। ये मत कहो कि हमने ये पढ़ करके ये ज्ञान पा लिया। नहीं, भगवान का ध्यान करने लग गए नारद जी। और जब नारद जी भगवान का ध्यान करने लग गए तो नारद जी बहुत बड़े भक्त ऑलरेडी हैं, इसमें कोई आश्चर्य है नहीं। तो नारद जी जब ध्यान करने लग गए तो देवराज इंद्र घबरा गए। कोई भी आदमी तपस्या करता है ना तो इंद्र की धड़कन बढ़ जाती है। इंद्र को लगता है कहीं ये हमारा स्वर्गलोक ना पाले। तो इंद्र घबराए कि नारद जी तो कई महीने हो गए बैठे ही हैं, ऐसा तो ना कि कहीं नारद जी इंद्र लोक हड़प लें। तो इंद्र ने क्या किया, नारद जी का ध्यान भंग करने के लिए अप्सराओं को भेज दिया। अप्सराएं, हाँ, ये अप्सराएं बड़ी खतरनाक होती हैं, ये सबका रास्ता भटका देती हैं। आजकल के लड़का पढ़ते लिखते नहीं, अप्सराओं के चक्कर में पड़े रहते हैं। ये अप्सराएं तब भी थी और आज भी हैं, कहीं गई नहीं है। नहीं, आज के लड़के पढ़ते नहीं है मेरी माँ, इलू इलू खेलते हैं, अप्सराओं के चक्कर में पड़े रहते हैं। नारद जी के पास अप्सराएं आई,
कहीं नारद जी के कंधे पे हाथ रख रही हैं, कहीं नारद जी के यहाँ हाथ लगा रही हैं, कहीं नारद जी को प्यार से देख रही हैं, है ना। कहते हैं स्त्री में 3 गुण। त्रिया चरित्र जानते हो? हाँ या ना? यही तो त्रिया चरित्र है। अपने पति को दे दिया जहर, अपने पति को दे दी नींद की गोलियां और काट दिया, और दूसरे के संग इलू इलू खेल रही है। यही तो त्रिया चरित्र है। हाँ या ना? तो त्रिया चरित्र जो है बड़ा खतरनाक है साहब, भगवान ही बचाएं। ये भी सिलेबस में एक पाठ होना चाहिए वैसे, त्रिया चरित्र का। त्रिया चरित्र किसे कहते हैं? अब सुनो, त्रिया चरित्र तो आप सब जानते ही होंगे, हम क्या बताएं, हमसे बढ़िया आप लोग जानते होंगे। क्यों, आप जानते दादाजी के नहीं जानते हैं? जिनके बाल पक गए हैं वो ठीक ठीक जानते होंगे, जिनके बाल अभी काले हैं वो थोड़ा कम जानते होंगे, क्योंकि त्रिया चरित्र जानने में 50 साल लग जाते हैं। एक दिन में नहीं जान पाता कोई। सही है कि गलत है? तुम जानते हो? पढ़ लेना। शादी हो गई? बढ़िया है, फिर जान जाओगे। अब नारद जी का क्या हुआ? इंद्र ने भेज दिया अप्सराएं। अब नारद जी बोले, शंकर जी को तो क्रोध आ गया, हमें नहीं सुनो, और देवराज इंद्र से कह देना कि हमें उसकी कोई सत्ता नहीं चाहिए। तो नारद जी को ना लालच आया इंद्रासन का, ना काम जागा स्त्रियों को देखकर, है ना, ना क्रोध आया उनकी गलतियों को देखकर। ना क्रोध, ना काम, ना लोभ, और तीनों ही खतरनाक हैं। ये तीनों ही दुनिया में नचाते हैं। या तो आपको क्रोध परेशान कर रहा है, बड़ा गुस्सा आता है, क्रोध, या तो लोभ, सबको लोभ चाहिए, लोभ के कारण ना सारे पाप चल रहे हैं। पाप के बाप का नाम ही लोभ है। धरती का हर पाप शुरू कहां से होता है? लोभ से। तो नारद जी ने लोभ को भी खारिज कर दिया, क्रोध को भी खारिज कर दिया, और काम वासनाएं तो डूब परेशान कर ही नहीं पाई। नारद जी बच गए, बच तो गए, कामदेव प्रणाम करके चले गए, पर नारद जी को अभिमान आ गया कि जी मैंने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया। अब देखो, सुख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरखि मृगराज, छीन ले ये जन जान जड़, तिमि सुर पतहि न लाज। इंद्र को भी क्या सूझा कि नारद जी पर संदेह कर लिया कि ये हमारा इंद्रासन हड़प लेंगे। अरे भैया, सूख हाड़ ले भाग, काम क्रोध को जीत लेना अच्छा है, पर जीतने का अभिमान करोगे तो फिर फंसोगे। अब नारद जी गए, ताब तब नारद गवने। अच्छा, नारद जी सोचे किसके पास जाऊं? बोले शंकर जी के पास जाऊं। शंकर जी से बताऊंगा कि आपने तो गुस्सा किया था, हमने तो क्रोध भी नहीं किया, मतलब हम आपसे एक कदम आगे हैं। अब शंकर जी के पास गए, मारे चरित्र आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। नारद जी को समझाया तो बढ़िया, पर नारद जी ने इस वे पर ले लिया कि अच्छा, शंकर जी तो हमसे ईर्ष्या करने लग गए कि अब तो हम भी अब कम थोड़ी है, शंकर जी से कम पावर हम थोड़ी रख रहे हैं। तो मतलब खेल, अब भगवान का खेल चालू हो गया। नारद जी गए। अब नारद जी का मन ही ना लगे यहाँ वहां। नारद जी को लगा भैया हम, शंकर जी ने मना किया वहां मत जाना, पर हम क्यों ना जाएं, हम तो जाएंगे। नारद जी बोले कि भगवान से मना किया सुनाने के लिए, क्यों ना सुनाए, हम तो सुनाएंगे। भाई हमने जीता है तो हमारा नाम तो होना ही चाहिए,
हाँ, ये भैया सो गए क्या? अच्छा, सुनो, अब नारद जी को रहा ना गया, एक बार कर तलबर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु, देखो क्षीर सागर, अब क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा। नारद जी को रहा ना गया, रहाई नहीं पड़ रही है, और नारायण करते करते नारद जी क्षीर सागर चले। तब तो अरे हमारे लिए खड़े हो गए, रोज आते थे हम, तब तो ये खड़े नहीं होते थे। भगवान भी कम कौतुकी नहीं, देखो नारद जी का घमंड और 7वें आसमान में पहुंच गया, भगवान खड़े होके मिल गए। भगवान कम मजाकिया नहीं है, भगवान रोज लेटे रहते थे। भाई एक बताओ कि बेटा आएगा तो बाप थोड़ी खड़ा होगा, क्यों? आप जाते हो तो आपके पिताजी खड़े होके मिलते हैं, नहीं? जबकि नारद जी कौन है? भगवान नारायण के पोते, भाई भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी, तो पोता हो गए ना। अब पोता आए तो दादाजी खड़े होके थोड़ी मिलते हैं, लेकिन आज भगवान खड़े हो गए। नारद जी को लगा अच्छा, इन्हें पता चल गया कि हम भी कम नहीं हैं, हम भी कोई भगवान से कम है क्या? अब तो नारद जी, मेरा भक्त बीमार हो गया है, और जब भक्त बीमार हुआ तो भगवान ने क्या शुरू कर दिया? ऑपरेशन। अब देखो क्या, अभी सुनना, ये तो अभी टेलर है, अभी तो बाकी बहुत कुछ। अभी सुनो, अति प्रचंड रघुपति के माया। वाह, भगवान की माया कैसी, क्या लिखा? अति प्रचंड। प्रचंड मतलब समझ रहे हैं? प्रचंड नहीं कहते प्रचंड तूफान चल रहा, मतलब भयंकर। प्रचंड मतलब भयंकर, अति प्रचंड मतलब ईश्वर की माया भयंकर रूप से अब काम कर रही है। अति प्रचंड रघुपति के माया, भगवान की माया बड़ी प्रचंड है। अब देखो, जिसे भगवान बचाए वही बचे, वरना कहां कोई बचने वाला। जेहि न मोह अस को जग जाया, किसे माया ने मोहित नहीं किया, ये तो बताओ। रुख बदन करी बचन मृदु बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। भगवान नारायण ने कहा, नारद जी आपने काम को, क्रोध को, लोभ को जीत लिया, ये कोई आश्चर्य नहीं। कोई भक्त आपका स्मरण कर ले नारद जी, तो आपके स्मरण मात्र से वो काम क्रोध को जीत सकता है। आपने जीत लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, आप तो परम विद्वान है। अब देखो, इन्होंने भी अखबार पढ़ा है, उन्होंने खूब आदर किया। नारद जी आओ बैठो, क्या लोगे? आम लोगे, अंगूर लोगे, क्या आरती उतारी? नारद जी बोले बढ़िया। सुना आपने? सुना क्या महाराज? अरे हमने काम जीत लिया है, क्रोध को भी जीत लिया है। शंकर जी तो केवल काम जीत पाए थे, हमने क्रोध, शंकर जी से एक कदम आगे। अब नारद जी जहां जा रहे हैं बस तारीफ तारीफ, आपन मुक्ते आपन करनी, खूब बढ़िया। अब देखो क्या हुआ, राजा साहब को नारद जी सब सुना रहे थे, तभी राजा की बेटी विश्वमोहिनी आई। राजा साहब बोले, महाराज ये मेरी बेटी का ब्याह है, जरा इसका हाथ देख के बताओ कि इसका ब्याह कैसे लड़के से होगा। अब जैसे ही नारद जी ने विश्वमोहिनी को देखा, इतनी सुंदर थी विश्वमोहिनी, इतनी सुंदर थी कि कामदेव को जीतने वाले नारद जी मन में लड्डू फूटने लगे, क्या इनसे हमारा ब्याह हो जाएगा? पर राजा साहब से डायरेक्ट नहीं बोल पाए। अब नारद जी ने हाथ पकड़ा रेखा देखने के लिए कि विश्वमोहिनी की तरफ टुकुर टुकुर देख रहे हैं, मानो इशारे से कह रहे हैं हमसे ब्याह करोगी? अब नारद जी गए भगवान के पास, हे प्रभु। भगवान बोले, फिर आ गए? नारद जी, हाँ प्रभु, थोड़ा काम आ गया, आप थोड़ा हमारी मदद करो, हम भी अपना काम शुरू कर रहे हैं, आप थोड़ा हमारी हेल्प करो। क्या काम कर रहे हो? नारद जी बोले, हमारा ब्याह करने का मन हो गया है। भगवान बोले, अभी तो आप आए थे, बोले हमने काम को जीत लिया।
क्रोध को जीत लिया और तुम ब्याह करने लग गए। प्रभु सुनो, आपन रूप देहु प्रभु मोही, आप बहुत सुंदर हैं, सबसे सुंदर भगवान नारायण हैं। तो प्रभु एक काम करो, आप अपना वाला रूप हमें दे दो उधार, शादी हो जाए फिर आप ले लेना। जैसे नहीं गांव में शादी वादी होने के पहले लोग पड़ोस से सोफा उफा बुला लेते हैं उधार, कि भाई लड़के वाले आ रहे हैं, लड़की वाले आ रहे हैं, सोफा बगल गाड़ी पड़ोस की बुला के घर में खड़ी कर लेते हैं, ताकि लड़की वालों को लगा कि लड़के वालों के घर में गाड़ी भी है। हाँ या ना, ये बड़ा चलता है दिखावा। लड़की वाले आ रहे हैं तो लड़कों वालों ने बढ़िया नए सोफे बुला लिए पड़ोस से उधार किराए से, और लड़की वालों को चांदी की गिलास में पानी पिला रहे हैं। इंप्रेशन। बाद में पता चलता कुछ नहीं है। ऐसे ही नारद जी बोल रहे हैं, हे भगवान आप अपना रूप हमें दे दो उधार, किराया ले लेना, बाकी फिर हम आपको लौटा देंगे। तो विश्व मोहिनी ने नारद जी के गले में वरमाला नहीं पहनाई। तब क्या हुआ? तब वहां पर विश्व मोहिनी के पास, वो विश्व मोहिनी कौन थी? साक्षात लक्ष्मी थी। नारद जी को ऑपरेशन करना था ना, ये पूरा ऑपरेशन थिएटर था। नारद जी को अभिमान था, वो अभिमान को मिटाना था। तो लक्ष्मी जी लीला करने आई। विश्व लक्ष्मी जी इतनी सुंदर कि नारद जी मोहित हो गए। अब तब भगवान नारायण प्रकट हो गए, और जब भगवान विष्णु प्रकट भये तो विश्व मोहिनी ने भगवान के गले में माला पहनाया। नारद जी बोले, हे भगवान तुम्हारे इतने ब्याह हो चुके थे, हमारा एक नहीं होने दे रहे हो। तुम्हारे 16,108 हुए तब हम रोकने नहीं आए, पर हमारा एक हो गया तो खुद प्रकट हो गए हैं। आप हमारा ब्याह नहीं होने दे रहे हो, क्या बिगाड़ा हमने आपका? तब शंकर जी के पार्षद वहां गण खड़े थे। शंकर जी के गणों ने कहा, नारद जी एक बार आप अपना मुंह तो देख लो दर्पण में। अब नारद जी जब मुंह देखे, पानी में मुंह देखा, पानी में प्रतिबिंब दिखता, वहां पानी भरा था किसी पात्र में। तो नारद जी ने जब देखा तो उन्हें अपना मुंह बंदर का नजर आया, क्योंकि बंदर बने थे ना, बंदर का। अब तो नारद जी का क्रोध, अभी क्या बोले थे, मैंने क्रोध को जीत लिया। क्या बोले थे अभी, मैंने क्रोध को, काम को जीत लिया, काम को जीत लिया, पर विश्व मोहिनी के चक्कर में पड़ गए। और बोले थे मैं क्रोध को जीत लिया, पर देखो आग बबूला हुए जा रहे हैं। अच्छा आपने हमें बंदर बना दिया, अपना ब्याह कर लिया। सुनो, अब तो नारद जी इतने गुस्सा में, इतने गुस्सा, और दे हूं श्राप की मारी हूं, मरी हूं जाइए। नारद जी बोले, अब मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा, या मैं मार दूंगा। पूरी ना होने पर, अपनी इच्छा पूरी ना होने पर भगवान पर गुस्सा करता है, जबकि भगवान का कोई दोष। अभी नारद जी ही सबको डिंडोरा पीट रहे थे कि हमें क्रोध नहीं आता, हमने क्रोध जीत लिया, हमें काम नहीं सताता, हमने काम जीत लिया। और अभी देखो पल भर में बयान बदल गए नारद जी के, गुस्सा भी आ रही है, क्रोध भी आ रहा है, और स्त्री के चक्कर में भी पागल हैं कि हमारा ब्याह नहीं होने दिया। तब भगवान ने, अब नारद जी बोले, परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, आप स्वतंत्र हो, जो मन में आता करते हो, आप भगवान हो, आप भला ही नहीं चाह रहे हो हमारा। आपने हमें बंदर बना दिया। अब श्राप राप दे करके नारद जी जब श्राप दे दिया कि आपको भी बंदर की जरूरत पड़ेगी, जैसे हम पत्नी के लिए तड़प रहे हैं, इसलिए राम जी सीता मैया के लिए तड़प रहे हैं। जब रावण ले गया ना, हे सीता हे सीता, तो वो नारद जी का श्राप था। बंदरों की सहयोग क्यों लेना पड़ा, बंदरों की सहायता क्यों लेनी पड़ी? क्योंकि वह भी नारद जी का श्राप था, इसलिए हनुमान जी का सहयोग लेना पड़ा सीता माँ की खोज में। इसलिए शंकर जी को बंदर बन के आना पड़ा। शंकर जी हनुमान जी हैं, और हनुमान सबही नचावत राम गोसाई, उमा दारु जोशित की नाई, सबको वही नचा रहे। चलो अब ये बताओ कि नारद जी किस कथा से आप लोगों ने क्या सीख पाई? जोर से
क्या नहीं करना, क्या नहीं करना? अभिमान भगवान रहने नहीं देते। नारद जी का नहीं रहने दिया, तुम्हारा रह पाएगा? रावण का ना रह पाया। इसलिए अभिमान करोगे तो तरीके से जाएगा, करो ही मत, करोगे तब ना जाएगा, करो इन मत तो जाए कैसे? भाई दुख क्यों आता है? पहले आप अभिमान करते हो, फिर वो अभिमान जब टूटता है तो दुख होता है। वो टूटा ही क्यों? अरे हुआ ही ना होता तो टूटता क्यों? आया ही ना होता तो जाता क्यों? जाता है ना अभिमान तो सब कुछ लेकर जाता। रावण का अभिमान गया, सर्वनाश करके गया। नहीं, नारद जी का अभिमान गया तो सही, पर सब बर्बाद करके चला गया। बाढ़ आती है, पानी घर में घुस जाता है, पानी उतर तो जाता है, अचार खाते। ये वही धृतराष्ट्र है। जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे तब बड़ा मजा आ रहा। हाँ हाँ दुर्योधन, बढ़िया बढ़िया, उतार उतार। तब नहीं बोले बढ़ो, तब तो बहुत उतरवा रहे थे साड़ी। उतारो उतारो, हाँ हाँ उतारो। तब इन्हें दया नहीं आई। द्रौपदी चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ पितामह, बचाओ राजन। तब इन्हें मजा आ रहा। हाँ बढ़िया बढ़िया। अब एक एक टुकड़ा रोटी समेटनी पड़ रही है। कर्मों का दंड किससे नहीं मिला, अभिमान किसका नहीं गया? ये धृतराष्ट्र को कम अभिमान था? अंधे को खूब अभिमान था। राजा थे तब ये सगी बहू के कपड़े उतरवाते थे। भाई धृतराष्ट्र की बहू ही तो है ना द्रौपदी, नहीं है? इनके छोटे भाई है पांडु, पांडु के पुत्र हैं 5, पांडवों की पांडव और पांडवों की पत्नी है द्रौपदी। तो ये बहू ही तो लगी, बेटे की पत्नी। बहू के कपड़े उतर रहे हो और धृतराष्ट्र बैठे तमाशा रोक नहीं सकते थे। धृतराष्ट्र चाहते तो आदेश देते, सेना ये बंदी बना दो इसको, दुर्योधन को, ये नारी का अपमान कर रहा है। तब नहीं, तब तो मेरा बेटा, मेरा दुर्योधन ले, अब नाश हो गया। और कर लो अभिमान। पद क्या मिल गया तुम्हें, पैसा क्या मिल गया तुम्हें, प्रतिष्ठा क्या मिल गई? तुम तो चल नहीं रहे, ओढ़ने लग गए। तुम्हारे पंख काटने के लिए ना भगवान आए हैं। मत भूलो साहब, ये अभिमान आप करते तो हो, पर ये जाता है तो सब कुछ लेकर जाता है। ये कथाएं तुम्हारी आंखें खोलने के लिए सुनाई जाती हैं। ये कथाएं इसलिए हैं कि आपका भी अभिमान ना बढ़ने पाए, वरना परिणाम सबके सामने है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूं कि भीम भैया ना कुत्तों की तरह रोटी दे रहे हैं धृतराष्ट्र को, तो भीम भैया सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? बोलो जोर से, जोर से, जोर से। हैं? गलत कर रहे हैं। तो धृतराष्ट्र ने सही किया था द्रौपदी के कपड़े उतरवा के। ये वही धृतराष्ट्र हैं जो भीम को कहते हैं आजा तुझे गले लगाऊं, और गले लगाने के बहाने दबा दिया था उनके शरीर को। वो तो भगवान ने उस समय लोहे का खड़ा भीम दे दिया तो वो चूर चूर हो गया, वरना भीम को तो मार डालते। ठीक किया भीम भैया ने, जैसे को तैसा। तुमने कौन सी कसर छोड़ी अत्याचार करने में? तुम सम्मान की रोटी खाने लायक काम तो करते। तुमने सम्मान की रोटी खाने के लायक कर्म ही नहीं किए, तो सम्मान की रोटी तुम्हें क्यों दी जाए? तुमने गलत किया ना साहब, तुम्हें अपमान की रोटी खानी पड़ेगी। यही नीति है, यही नियत है, यही ईश्वर का हिसाब है। तुमने सम्मान की रोटी खाने के लायक काम ही नहीं किए। तुम वही धृतराष्ट्र तो हो, लाक्षागृह में बंद करके आग लगवाई थी कौरवों को मारने के लिए, जिंदा जलाना चाहा था कुंती को। और प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म दंड भोगता है। इसका मतलब ये नहीं कि बहू तुम सास का अपमान करने लग जाओ, क्योंकि आज तुम अपनी सास का करोगी तो कल तुम भी सास बनोगी, क्योंकि ईश्वर सबको देख रहे हैं। बुढ़ापे में सम्मान नहीं मिलता,
बुढ़ापे में सम्मान पाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि घर में कम रहो। कहां जाएं? कहां जाओ? तीर्थ यात्रा में। तीर्थ यात्रा काहे बने? तीर्थ व्रत, इतने सारे तीर्थ हैं, रहो तीर्थों में, जाओ बढ़िया भजन करो, भगवान का कीर्तन करो, भजन करो, समय भगवान को दो। और घर में पड़ी हो, बहू भज नहीं रही है बिल्कुल, ए बुढ़िया चल, तुम्हें इतना अपमान मिलता है घरों में, फिर भी इतना अपमान खा के भी तुम्हारे को ना वही घर अच्छा लगता। क्यों मैया? घर में तुम्हारा सम्मान है कि अपमान है बुढ़ापे में? बोलो। बहुत 90% बूढ़ों का बुढ़ापे में अपमान होता है घर पर। कुछ अच्छे बूढ़े हैं जो बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं, बेटियां अच्छी हैं जो बहू बनकर आई, वो सम्मान भी करती हैं। लेकिन मैं आपसे कहूं कि चाहे बहू सम्मान करे चाहे अपमान करे, मन को भगवान में ही लगाओ और तीर्थ यात्रा पर निकलो। अपना भला चाहते हो तो काहे मरे हुए बाप की गत खराब कर रहे हो? ये हाल है कि आजकल तो बच्चे, बाप आपसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, संपत्ति बस सब कुछ, बाप आप नहीं चाहिए किसी को। इसलिए तुम अपना भला चाहते हो तो पहले ही मन बेटा बेटी से हटाओ और चित्त भगवान में लगाओ। बेटे में लगाओगे कुछ ना मिलेगा, मर जाओगे बेटा बेटा करते करते। आजकल के बेटे 95% बेटे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहते। आज सबसे ज्यादा दुखी माँ बाप ही तो हैं, और किसी से नहीं, बच्चों से। माँ कह रही है कि हमारा बेटा हमें माँ नहीं कहता, हमारी तरफ देखता नहीं। हर माँ बाप आजकल परेशान है। बात सही है कि गलत है? 2 किलो सोना और है, जैसे को तैसा। रोज कहो कि हमारे पास तो है, भले तुम पीतल का सोने जैसे पानी चढ़वा के रख लो अभी। हाँ, बेटा बेटी के ब्याह के पहले ही रख लो, एक पत्थर पर सोने का पानी चढ़वा लो, 5-10 हजार रुपया लगेगा, और वो पत्थर ईंट रख लेना, और बहू को बस दूर से दिखाती रहना, ये देख, और फिर रख लिया। कहना इतना सोना है, बोले तू खाना पीना देगी तो तुझे मिलेगा नहीं, मैं चली दान पुण्य करने। तो तुम्हें वृद्धाश्रम भी नहीं जाने देगी फिर बहू। हाँ यहीं रहो, यहीं रहो। हाँ, पत्थर पे ही सोने का पानी चढ़वा लेना है, या पीतल में सोने जैसा दिखे बस। और ताला अपने पास कुछ ही रख लो, चाबी। बुढ़ापे तक बढ़िया बादाम का हलवा खवाएगी तुम, बढ़िया डोकरी दौड़ती रहोगी बुढ़ापे तक, सम्मान भी देगी। फिर तुम मर जाना, फिर वो गलवाती रहेगी तुम्हारा सोना, गलवाएगी तब गाली देगी, बुढ़िया पानी चढ़वा के रखी थी, बादाम का हलवा खा गई। जितने का सोना नहीं उतनी बादाम खा गई। तो ये उपाय कर लेना, और ये उपाय तब कर लेना जब बेटे का ब्याह ना हो, उसके पहले किए फिर और तपस्या की, तब जा करके जब इनके यही विधि बीते बरस 60, 10,000 वर्षों तक वायु पी करके इन्होंने तपस्या की। साग पत्ता खाकर 6,000 वर्ष तक, और वायु पी करके 10,000 वर्ष। ऐसे खूब शरीर सुखाया, तपस्या की। देखिए हजारों वर्ष तपस्या की, तब जा करके वही मनु दशरथ बने, शत्रुपा कौशल्या बनी, और उनसे भगवान ने वरदान, जब मनु शत्रुपा ने तपस्या की तो भगवान प्रकट हुए, कहा वरदान मांगो, नील सरोरुह नील मणि, नील नीर धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखि,
कोटि कोटि शतकाम। अब भगवान जब प्रकट भये सुंदर रूप लेकर के, तब कहा कि मनुशत्रुपा जी कुछ मां मांगो। बोले कृपा निधि प्रताप भानु ने मुझे हराया है, मैं इसका बदला लूंगा। अब देखो, तुलसी जसी भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय, आपुनि आवई ताहि पही ताहि तहां ले जाए। तुलसी जसी भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय। कई बार आप कहते हो कि हम वहां ना जाते तो ऐसा ना होता, पर ऐसा नहीं है। वहां ऐसा होना था इसलिए आप वहां गए। होनी तो होके रहे, होनी तो हमेशा होकर रहती। अब क्या हुआ, प्रताप भानु जंगल चले गए, रास्ता भटक गए, प्यास लगी, पानी खोजा, तो वही इनके द्वारा हराया गया राजा जंगल में रह रहा था। उसके बाल बाल बड़े हो गए। 10 साल पुरानी घटना थी। अब 10 साल बाद तो आदमी का रूप रंग हुलिया बदल जाता है। तो प्रताप भानु पहचान ना पाए कि ये मेरे से हारा हुआ राजा यहाँ है, पर उसने पहचान लिया कि ये प्रताप भानु है। उसके बाल बाल बड़े हो गए तो प्रताप भानु को लगा कि जंगल में ये कोई साधु रह रहे हैं। प्यास लगी तो इन्हें कुटिया नजर आई उसी बाबा जी की, तो साधु की कुटिया में चले गए। साधु जी, प्रताप भानु ने कहा महाराज की जय हो। तो वो पहचान गया, अरे ये तो प्रताप भानु। उसने पहचान लिया आप प्रताप भानु। अब तो प्रताप भानु के अंदर और श्रद्धा जाग गई कि ये तो अंतर्यामी है, ये गुरुजी तो सब जानते हैं, ये साधु जी तो सब जानते हैं। जबकि प्रताप भानु को ये नहीं समझ आया कि छल हो रहा। अब क्या हुआ, ए भैया छोरा किसका लेजर लाइट चला रहा है? मैया तुम लेजर लाइट चलवा रही हो छोरा से। सुनो क्या हुआ कि प्रताप भानु के मन में लोभ आ गया, और जहां लोभ आ जाए ना मेरी मां, वहां काम बिगड़ जाता। इसलिए अमरता ना चाहो, मरना पड़ेगा, इसलिए मरने के लिए तैयार रहो। क्यों मैया, क्या आज तक कोई अमर हो सका है मेरी मां? गुलाबी मैया, कोई अमर हो सका है? ये प्रताप भानु को क्या हो गया, कह रहे हमें अमर होना है, हमारा राज अकंटक रहे। देखो अच्छा ये बताओ, ये कथा हमें ये सिखाती है, जैसे आजकल आप लोग भी बाबाओं के पास जाते हैं, गुरुजी हमारा ये दुख है दूर कर दो। तुम्हारा दुख कोई व्यक्ति दूर नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा फायदा उठाया जा सकता है। आज यही हो रहा है कि तुम्हें लगता है कि यहां जाएंगे तो हमारा दुख दूर हो जाएगा। अरे दुख तो केवल भगवान दूर कर सकते हैं। कोई दुख दूर करता तो लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, तो लक्ष्मण जी वैद्य को क्यों बुलाते हैं? फिर भी मौत से कोई बचा? ऐसे तमाम कितने केस हैं। पैसे और पावर, अमेरिका के सबसे टॉप डॉक्टर, दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, फिर भी तो नहीं बच पाए ना। मौत किसे छोड़ती है बताओ? इसलिए मरने को तैयार रहिए। अब एक उदाहरण मैं आपको दूं, माइकल जैक्सन नाम सुना होगा। माइकल जैक्सन इस संसार का सबसे बढ़िया है ना सुपरस्टार था, बढ़िया नाचता था, नृत्य करता था, कलाकार था, गाता था, नाचता था। उसके जैसा कोई नहीं कर पाया आज तक। उसे भी उम्मीद थी कि मैं 200-300 साल तक जीऊं। उसने संसार के सबसे अच्छे डॉक्टरों को हायर कर रखा था। जहां वो चलता था तो उसका पानी जो पीता था, वो पानी कई बार चेक होता था मशीनों में
कि पानी पीने योग्य है कि नहीं। 10-10 डॉक्टरों की टीम उसके साथ चलती थी 24 घंटे। उसने लोगों को पैसा दे के किडनियां पहले ही खरीद ली थी कि यदि कभी मुझे किडनी की जरूरत पड़े तो तुम दे देना। उसे इतना पैसा पहले ही दे रखा था। होठों को लाल रखने के लिए होठों पे इंजेक्शन लगवाता था। भोजन जो करता था धरती का सबसे वो भी फिर क्या लेके गए। हाँ, इसलिए टाइम से अपना मर जाओ बिंदास, खुशी खुशी मर। इसलिए मरने के पहले ना हैप्पी रहो, रो रो के नहीं मरो, नहीं हंसते हंसते मरो अच्छे से।